प्रसाद की पवित्रता अखंडता बरकरार रहे, इसके लिए हिंदुत्ववादी संगठनों ने इसकी एक पहल की है। हलाल सर्टिफिकेशन की तर्ज पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर में ओम प्रतिष्ठान के रंजीत सावरकर ने साधु महंतों की मौजूदगी में ओम सर्टिफिकेट जारी किया है। हलाला सेंटर्स ओपन है, वहाँ पर लड़के अवेलेबल होते हैं। आप अपनी बीवी को तलाक दें, 1000-1500 का लड़का घर लेके आए, उसके साथ उसका हलाला करवा दे, अपनी बीवी का रेप करवा दे और अगले दिन बीवी के साथ निकाह कर ले। कितनी गलत। धार्मिक दृष्टि से ये जो अन्न जो बनाया जाता है तो वो शुद्ध है या नहीं, ये देखने के लिए हमने ओम सर्टिफिकेट शुरू किया है। कभी स्टालिन जैसे नेता खड़े होकर के सनातन धर्म और सनातन धर्म के मानने वाले को डेंगू और मलेरिया कहकर पुकारते हैं, और कभी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी राम भक्तों को दंगाबाज कहकर पुकारती हैं। हमको मालूम पड़े कि हिंदू का होटल है तो मतलब अपन आएंगे इधर, दूसरा हो तो नहीं जावे। बस हिंदू होटल का नाम डाल के ये लोग उल्टा पुल्टा काम करते हैं। और तिरुपति जैसे मंदिर में एक आस्था की जगह पर, जहां पर देश और दुनिया से सारे लोग अपनी आस्था को पूरा करने के लिए, पूजा करने के लिए आते हैं, वहां पर प्रसाद में बीफ का फैट मिला करके लोगों को बांटा जा रहा है, लोगों को दिया जा रहा था। जय हिंद दोस्तों, भारत में ओम सर्टिफिकेट लागू हो चुका है और इस ओम सर्टिफिकेट के लागू होने से जिहादियों की रातों की नींद उड़ चुकी है। अब भी हिंदुओं की जान बख्शी नहीं जा रही है और ना ही उनके धर्म को आघात पहुंचाने की कोशिश खत्म की जा रही है। कभी स्टालिन जैसे नेता खड़े होकर के सनातन धर्म और सनातन धर्म के मानने वाले को डेंगू और मलेरिया कहकर पुकारते हैं, और कभी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी राम भक्तों को दंगाबाज कहकर पुकारती हैं, और कभी खुले आम 12 वफात में गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा का नारा लग जाता है, और कभी कन्हैया जैसे बेकसूर लोगों का गला रेत दिया जाता है गुस्ताखे रसूल की सजा पर। अब तो हद और इंतहा यहाँ तक आ गई है कि कांग्रेस अपनी चालबाजी और इस देश से हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए जगनमोहन रेड्डी जैसे नेताओं को रोड पर उतारा है, और तिरुपति जैसे मंदिर में एक आस्था की जगह पर, जहां पर देश और दुनिया से सारे लोग अपनी आस्था को पूरा करने के लिए, पूजा करने के लिए आते हैं, वहां पर प्रसाद में बीफ का फैट मिला करके लोगों को बांटा जा रहा है, लोगों को दिया जा रहा था। मुझे समझ नहीं आता है कि सत्ता का लोभ, पैसे की लालच और हिंदू धर्म को भारत से खत्म करने का की स्ट्रैटेजी और कितने दूर तक जाएगी। अब दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र की एक संस्था जिसका नाम ओम है, तो उनके द्वारा महाराष्ट्र में एक ओम सर्टिफिकेट लागू किया गया है। यह ओम सर्टिफिकेट बिल्कुल हलाला सर्टिफिकेट के जैसा है, और इस ओम सर्टिफिकेट का निर्माण खाना की शुद्धता और खाना में उपयोग किए जाने वाले पदार्थों की जानकारी लेने के लिए किया गया है। अब मान लो कि आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाते हो और वह खाना कितना ज्यादा शुद्ध है, उस खाना को खाने से आपकी सेहत पर कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, और साथ ही साथ उस खाना को खाने से किसी हिंदू व्यक्ति का धर्म तो नष्ट नहीं होगा। इन सारी चीजों की जानकारी आपको ओम सर्टिफिकेट के द्वारा मिलेगी। तो जिस भी होटल, रेस्टोरेंट या फिर दुकान में ओम सर्टिफिकेट लगा होगा तो उसे देखकर ग्राहक यह समझ जाएंगे कि यह खाना पूरी तरह से शुद्ध है, उनके खाने के लायक है, और इस खाना को खाने से उनका धर्म नष्ट नहीं होगा। इस सर्टिफिकेट को बनाने का बिल्कुल सीधा मकसद यही है कि जो लोग अपने धर्म के अनुरूप चल रहे हैं, शुद्ध शाकाहारी व्यंजन को खाते हैं, तो जाने अनजाने में उनके साथ किसी प्रकार से कोई भी ऐसा धोखा ना हो सके कि अनजाने में वह किसी ऐसी चीज का ग्रहण कर लें कि जिसे खाने से उनके धर्म का पतन होता हो। तो लोगों को इसी चीज से बचाने के लिए और इसी चीज की अवेयरनेस फैलाने के लिए ओम सर्टिफिकेट का निर्माण किया गया है। क्योंकि बीते दिनों हमने यह देखा है कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में हमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली है जो की सीधे हिंदुओं के धर्म को नष्ट करती हैं। तो इन्हीं सभी चीजों की जांच का प्रमाण ओम सर्टिफिकेट के द्वारा पता चलेगा। इस ओम सर्टिफिकेट में एक बारकोड भी लगाया गया है, और जब आप इस बारकोड को स्कैन करोगे तो आपको भोजन की शुद्धता की सारी जानकारी, दुकान की सारी जानकारी और दुकान के मालिक की भी सारी जानकारी मिल जाएगी। इस ओम सर्टिफिकेट को फिलहाल सीमित तौर पर महाराष्ट्र में ही लागू किया गया है, लेकिन अब बात ये चल रही है कि इस ओम सर्टिफिकेट को पूरे भारत में लागू किया जाएगा। लेकिन सारे के सारे भारत में ओम सर्टिफिकेट के लागू होने से पहले ही अन्य धर्म के लोगों के द्वारा और अन्य विपक्षी पार्टियों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि बीजेपी के द्वारा हिंदू और मुसलमान के बीच में दरार डालने की कोशिश की जा रही है, और कुल मिलाकर इस ओम सर्टिफिकेट का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। इस ओम सर्टिफिकेट से पहले जब इस्लामिक देशों के द्वारा हलाला सर्टिफिकेट लगाया गया था और उसको भारत में लागू किया गया था, तो तब इन अन्य विपक्षी पार्टियों के द्वारा और अन्य धर्म के लोगों के द्वारा कोई भी विरोध नहीं किया गया। मैं होस्ट के सवाल से बड़ा डिसएग्री करती हूँ। इस्लाम धर्म नहीं है,
ये रिलीजन है, धर्म एक ही है सनातन। आप कहते हैं इस्लाम धर्म, धर्म और रिलीजन में बड़ा फर्क है। अब रिलीजन इस्लाम 1400 साल पहले आया, धर्म 10,000 साल पहले आया। कई किताबों में प्रिडिक्शन है ये 1,00,000 साल से पहले। तो आप कैसे रिलीजन को धर्म कह सकते हो? धर्म आपका बिहेवियर है टुवर्ड्स अदर थिंग, और रिलीजन क्या है? आपको ऑर्डर्स ओबे करने पड़ते हैं। देखिए बड़ा फर्क है, इस्लाम कभी धर्म नहीं हो सकता, ये रिलीजन है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मैं हमेशा ऐसी शादियों के खिलाफ रहती हूँ जो कि अपने रिलीजन या अपने धर्म से आउट होती है। देखिए मुसलमानों की जो है हिंदुओं के लिए जो जगह है वो कभी नहीं बदल सकती। मैं एक मुसलमान हूँ, मैंने बहुत सी चीजें पढ़ी है, मेरी सोच बदली है। मैं कहती हूँ कि यार सनातन धर्म की तो हम इस वजह से रिस्पेक्ट करते हैं, सबसे ओल्डेस्ट, और ये तो अपनी जुबान के जायके के लिए भी किसी को नहीं मारता। ये एक मुर्गी नहीं खाते, ये एक जानवर नहीं खाते। क्यों? कहते हैं कि भाई हम अपने जुबान के स्वाद के लिए किसी को क्यों मारे, तो आपको क्या नुकसान पहुंचाएंगे? जो पत्ता तोड़ने से पहले दरख्त से क्षमा चाहते हैं वो आपको क्या नुकसान पहुंचे? तुम लोगों को वो क्या कहते हैं? वो भगवानों की पूजा करे, वो 36 भगवानों की पूजा करिए, वो 36,000 भगवानों की पूजा करे, आपको उससे क्या इश्यू है? आप तो एक अल्लाह को मानते हो ना। आपने अपनी कब्र में जाना, उन्होंने अपने नर्क या स्वर्ग में जाना। मतलब या तो हो ना उनके पूजा करने से आपकी कोई नेकियां कम हो रही हो। तो ये एक जहालत है, इसको सबसे पहले खत्म होना चाहिए। दूसरी बात ये कि मुसलमान लड़के से जब भी कोई हिंदू लड़का शादी करता है उसका तो जीना हराम हो जाता है। कोर्ट, किडनैपिंग के केस, गुंडे, उसको तरह तरह की धमकियां, सत्तन से जुदा। आप अपनी बेटी को तो पहले संभालो। आप किसी के बेटे की जिंदगी बर्बाद करते हो, उसका पूरा परिवार मुश्किल में जाता है। आप पहले अपनी कहते हैं ना अपने घर की लड़की को पहले लगाम दो। अगर आपकी बेटी खुश है और वो चली गई तो फिर आप उस रिश्ते को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? इस केस में ये चीज भी तो देखो ना, वो लड़की कह रही कि मेरे बाप ने मुझे खुद लड़के के घर छोड़ा, आपको कर गया है। मेरी अम्मी भी एग्री थी, मेरा बाप भी एग्री था, वो कह रहे हलाल हो गई है। मतलब क्या डिस्कस्टिंग चीजें ये लोग करें। पहले तो तलाक होनी ही नहीं चाहिए, नापसंदीदा अमल है। और अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि मेरी नजर में सबसे नापसंदीदा अमल, सबसे डर्टी एक्ट डिवोर्स है। और हमारे घरों में कहा जाता है कि तलाक का नाम सुनते ही जमीन काम जाती है। ये एक तरीके वैसे कोर्स है कि इतनी गलत चीज है। 1000 रुपए में हलाले हो रहे हैं, देवर के साथ हलाले हो रहे हैं, ससुर के साथ। हमारे अखबारों में तो ये चीजें भरी पड़ी हैं। अब मौलाना किधर गए, अब शरिया कानून वाले किधर गए? बड़े लोग आते हैं कि भाई औरतों को बड़े राइट्स दिए। क्या आपके और आपके इस्लामी औरत का सरेआम रेप हो रहा है और आप इसको शरिया का नाम देंगे? आपको कोई 3 तलाक गुस्से में कह के चला जाता है और अगले दिन कहता है अब चलो हलाला करके तुम्हें घर ले जाएंगे। भाई क्यों? हम ही क्यों? तो ये चीजें मैं कहूंगी कि जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज है इसके ऊपर सख्त जो है एक्शन लेना चाहिए। ये एक बेहूदगी है जो कि माशरे के अंदर है और ये रेप है। बिल्कुल आप रेप करा रहे हो, आप जो है हलाला के नाम पर जो है अपना घर बसाने की बात कर रहे हो। जो मर्द जज्बात में आके औरत को घर से निकाल दे, उसको ट्रिपल तलाक दे दे और 1000 रुपए का हलाला करवा के दोबारा बेगम बना ले, तो क्या वो दूसरी दफा तलाक नहीं देगा? इस वीडियो में ये भी तो तुमने एक चीज देखी, वो जो लेडी बैठी थी उसके 6 बार उसकी डिवोर्स हुई है, 6 बार उसकी शादी हुई है, 6 बार उसका हलाला हुआ है। तो पता नहीं वो औरत कितनी को मजबूर होगी जो अपने शोहर के इस जुल्म को बर्दाश्त कर रही है। और इस्लामिक देखें कि वो बुरखे में उसकी आंखें तक नहीं नजर आ रही। तो इससे तो यही आइडिया होता है कि औरत तो बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन वो जो आदमी मुझे लगता है कोई मेंटल किस्म का होगा जिसे गुस्सा आया तो डिवोर्स दे दी। उसको ये पता है कि यार ये बीवी तो मेरे से कहीं जाएगी नहीं, मैं हलाला करवा लूंगा कभी दोस्त से या कभी सेंटर्स वगैरह में। तो कुछ मैं बताऊं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो ये चीज